देखिए हमारे साथ में डॉक्टर विद्या जी, जो कि किस चीज़ में डॉक्टर है मैम? आप कहाँ पे? जनरल फिजिशियन हूँ एम्स में। एम्स में जी। आपने यूपीएससी की तैयारी की थी और आपका एक अटेम्प्ट जो है रह गया है क्योंकि कोरोना महामारी आ गई थी। तो आप लोग चाहते क्या हैं अब? चाहते ये हैं, जैसे 2020 में ये महामारी जब हमारे देश में दस्तक दी थी तो मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, लेकिन जैसे कि समझ आया कि कोरोना महामारी एक पेंडेमिक है तो मैंने ये चुना कि मैं जाके हमारे मरीजों की सेवा करूं। 12 से 16 घंटे पीपी किट पहन के मैंने ना पेशेंट्स को की देखभाल की है। इतने बार ऐसा होता था कि वहाँ पर डेड बॉडी उठाने के लिए कोई नहीं होता था, हमने अपने खुद के हाथों से डेड बॉडी उठाई है। हमारे सामने पेशेंट्स मर रहे थे जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, पूरा देश हमें देख रहा था। ये तो दूर की बात है कि हम पढ़ाई करते या वो सब तो बहुत दूर की बात है। हम देखिए पीड़ा, ये देखिए आप आंसू भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मौजूदा सरकार है क्या इन्हें ये आंसू दिखाई नहीं दे रहे हैं? लगातार कितने सालों से इन्होंने मेहनत करी है और इनका अटेम्प्ट जो है इन्हें नहीं दिया गया है। हमने जो देश की सेवा की है, हमारा अटेम्प्ट इस तरह से चला जाएगा हमने कभी नहीं सोचा था। सरकार को सोचना चाहिए कि हमने जब देश की सेवा की है तो ये अटेम्प्ट हमें ज़रूर दे जो हम गए हैं। 1 साल से हम लड़ रहे हैं और कितना हम लड़ेंगे, और जस्टिस डिलेड इज़ लाइक जस्टिस डिनाइड, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सरकार को सुनना चाहिए हमारी बात। और बहुत सारे सेक्शंस को राहत दी है। कोविड वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस था, इसमें इतने सारे लोग मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मम्मी पापा को खोया है, हमने अपने आंखों के सामने देखा है, वो लोग बिल्कुल नहीं पढ़ पाए। कोविड के लिए एक अटेम्प्ट उन्हें ज़रूर देना चाहिए। आंखें नम हैं, शब्द नहीं आ रहे हैं। कैसे? शब्द तो बहुत हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि भावुकता है, कहीं ना कहीं पीड़ा है। ये जो अटेम्प्ट इन्होंने कई सालों से इनकी जो इन्होंने तैयारियां की थी, इन्हें उनका फल कहीं ना कहीं इन्हें नहीं मिलता नज़र आ रहा है। और ये लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं कि इन्हें अटेम्प्ट एक बार और दिया जाए। क्या अपील करना चाहेंगी भारत सरकार से? देश की खुद की बेटी यहाँ पे खड़ी हुई है, यहाँ पे इतनी सारे लोग हैं जो एक अटेम्प्ट मांग रहे हैं, जिनका अटेम्प्ट लास्ट कोविड में चला गया है। हमारी सरकार से गुजारिश है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बस एक अटेम्प्ट की बात है, एक बैठने का मौका दिया जाए। जो हम लोग बैठ नहीं पाए परीक्षा में, और जो लोग कैसे कैसे बैठे हैं, ट्रांसपोर्ट बंद था, पढ़ाई नहीं कर पाए, और लाइब्रेरीज बंद थी, जो लोग कैसे कैसे अटेम्प्ट दे भी दिए हैं, जिनका अटेम्प्ट ख़राब हो गया है, उनकी हाथ जोड़ के विनती है कि एक अटेम्प्ट एक बार बैठने का मौका ज़रूर दिया जाए। प्रियंका जी क्या कहना चाहेंगी, क्या अपील करेंगी सरकार से? एक जिस तरीके से मोदी सरकार लगातार नारा भी देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, और यहाँ पर तो नदी सीधे की जगह उल्टी गंगा बह रही है। बिल्कुल मैम, उल्टी बह रही है और अपने कमिटमेंट से एकदम पीछे हट रही है गवर्नमेंट। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट बोलती है कि उन्होंने उस टाइम पे एक रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी के लिए बोला था कि जिन बच्चों की एज अभी बाकी है हम उनको अटेम्प्ट देने के लिए रेडी हैं। तो बाकी बच्चों को भी होप था कि शायद सुप्रीम कोर्ट भी कुछ मदद करे। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड भी हमारे फेवर में था। गवर्नमेंट बोलती है तो हम लोगों ने तो पता है जिन लोगों की एज बाकी थी हम वापस आ गए थे तैयारी करने के लिए दिल्ली। और उस टाइम पर ऐसा हुआ था कि एकदम से लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, तब हम घर पे थे। उसके बाद 4 महीने बाद हम वापस आ पाए अपनी बुक्स उठाने के लिए। इस बीच में कोई प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी। वो हमारा लास्ट अटैम्प्ट था 2020 वाला। उसके 1 साल से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, सभी एमपी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, कितने मंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन हर कोई सिर्फ अश्योरेंस देके भेज देता है, होता कुछ नहीं है, कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को एटलीस्ट अपनी स्टेटमेंट जो वहाँ पे दी थी उसको ध्यान में रखते हुए, और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इन बच्चों के प्रति आप लीनियंट व्यू रखिए, तो उसको आप पूरा करें और हम लोगों की जो पेन है उसको समझें। हम लोग इतना टाइम देते हैं, इतना टाइम से हम लोग यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए लगे हुए हैं, और ये कोई एग्ज़ाम नहीं है, ये एक जुनून है देश की सेवा करने का। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को प्लीज़ सोचना चाहिए। हम लोग इसीलिए यहाँ पे इंडेफिनेट स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। यूपीएससी का एग्ज़ाम आप लोग काफ़ी सालों से इसकी तैयारी भी कर रहे होंगे। कोई हलवा तो है नहीं कि जी एक दिन में बन जाएगा और सामने परोस दिया जाएगा। तो काफ़ी सालों से आप लोग
मेहनत भी की होंगी। बिल्कुल मैम, कई साल से लगे हुए हैं और ये एग्ज़ाम आई थिंक हमारे इंडिया का तो टफेस्ट है ही, वर्ल्ड के टफेस्ट एग्ज़ाम में आता है, क्योंकि इसका इतना लंबा प्रोसीजर होता है, प्री होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो ये आसान नहीं है, 0.01% सक्सेस रेट रहता है। तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, और ऐसे में जब लगता है कि इतने साल देने के बाद एकदम से सब खत्म हो गया है, और वो भी कोरोना टाइम में जब गवर्नमेंट इतना कुछ रिलीफ बाकी सेक्शंस को दे रही है, चाहे वो बिजनेस सेक्शन हो, कोई भी सेक्शन, और बहुत सारे दूसरे एग्ज़ाम्स में भी कंसेशन दिया गया है बच्चों को। कई गवर्नमेंट ऐसी हैं, आई थिंक 7-8 गवर्नमेंट है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट है, जिन्होंने स्टेट पीसीएस में रिलैक्सेशन दिया है। तो ऐसे में मुझे लगता है यूपीएससी को, मतलब यूपीएससी तो खैर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, डीओपीटी को, होम मिनिस्ट्री को, जो डिसीज़न मेकिंग पावर है जिनके पास, तो वो लोग कुछ हम लोगों के लिए सोचें। क्या लगता है सरकार आप लोगों की सुनेगी? अगर नहीं सुनती है तो आप लोग कहीं ना कहीं चुनाव भी हैं तो वोट तो देंगे ही आप लोग। देखिए, हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, सरकार जो है वो लोगों से होती है, और लोगों के लिए डिसीज़न लेना जब लगे कि लोग दुख में हैं, दर्द में हैं, तो उनकी सुनना गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। आज वो हमारा साथ नहीं देंगे, हम कल उनका साथ नहीं देंगे, क्योंकि हम लोगों ने वो बिठाए हैं। तो वही है कि हम लोग उतार भी सकते हैं। तो और छात्र शक्ति ऐसी होती है, जब अपने पूरी पावर यूज़ करेगी तो कुछ भी कर सकता है। और हम यूपीएससी के छात्र हैं, तो इतना जल्दी हार मानने वालों में से हैं भी नहीं। जी, थैंक यू।